सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिम बिजनेस में हिडन कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक जिम चला रहे हो या जिम ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो इस हिडन कॉस्ट, जितने भी मैं हिडन कॉस्ट बताने वाला हूँ, इसके बारे में जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अपने खर्चे को। तो पहला हिडन कॉस्ट है प्रॉपर्टी रेंट इंक्रीमेंट। अगर आप अपना जिम रेंट के ऊपर चला रहे हो, ज़्यादातर 95% जिम जो इंडिया में चलते हैं वो रेंट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि लोकेशन हो सकता है आपकी अपनी स्पेस भी हो, लेकिन रेंट पे वो लोकेशन अलग अच्छी जगह मिल रही है और आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे ना हो, तो रेंट पे चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो रेंट साल दर साल इंक्रीमेंट होता है। अगर आपने एग्रीमेंट 2 साल का भी कराया तो 2 साल में भी इंक्रीमेंट होगा। तो अगर 10% इंक्रीमेंट है तो वो कॉस्ट आप माइंड में नहीं रखते। वो क्या होता है कि आपने अपना खर्चा कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल सा और अपनी रेवेन्यू कैलकुलेट कर ली, आपको लगता है मैं इतना कमा रहा हूँ, पर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो रेंट बढ़ता है तो फिर आपकी स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि वो आपके रेवेन्यू से ही जा रहा है। तो इस खर्चे को ध्यान में रखिए। उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं अगर 1 साल बाद मेरा 10% रेंटल इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं फी कैसे बढ़ाऊं, ऐसी क्या चीजें जिम में लागू करूं कि थोड़ा फी उस पार्ट को कवर कर सके और मैं प्रॉफिटेबल बना रहा हूं। तो इसका जरूर ख्याल रखें इस हिडन कॉस्ट का। दूसरा जो हिडन कॉस्ट है वो है इक्विपमेंट की मेंटेनेंस एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट। तो आपको हर एक तीसरे महीने, चौथे महीने आपको मेंटेन कराना पड़ता है अपने जिम को। अगर आपने कार्डियो इक्विपमेंट लगा रखा है तो उसको सर्विस, ट्रेडमिल की सर्विस, क्रॉस ट्रेनर की सर्विस, और कुछ पार्ट चेंज होने हैं तो पार्ट्स डलने हैं उसमें नए, तो उसका खर्चा। तो क्योंकि इन चीजों में पैसा लगता है, जब आप टेक्नीशियन बुलाते हो तो उसका एक निर्धारित फीस होती है, आपको फी पे करनी पड़ती है। अब ये खर्चा लोग कैलकुलेट नहीं करते, तो एक हिडन कॉस्ट के तौर पे मान लो आप कि आपको साल में लगभग इतना खर्चा आपको मेंटेनेंस पे देना पड़ेगा। तो इसमें ये हिडन कॉस्ट हो जाता है अगर आपने कैलकुलेट नहीं करा, और फिर आपकी रेवेन्यू के बाद जो बचत होती है वो कम दिखने लगती है। तो इसको भी माइंड में रखिए कि ये मेरा खर्चा तो है ही है, उसको मंथ दर मंथ आप कैलकुलेट करके चलिए, तो फिर आप आगे चल के परेशानी नहीं उठाएंगे और प्रॉफिटेबल बने। नेक्स्ट जो हिडन कॉस्ट है वो है स्टाफ सैलरी इंक्रीमेंट। अगर आपने ट्रेनर हायर कर रखे हैं, क्लीनिंग स्टाफ हायर कर रखे हैं, अदर तरीके के स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट वगैरह हैं आपके जिम में, तो साल दर साल उनकी भी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है आपको इन्फ्लेशन के कारण। तो अब सैलरी बढ़ गई, फीस वही रही, ये एक तरीके से हिडन कॉस्ट उभर के आया। तो अगर आपने कैलकुलेट नहीं करी और आप सेम रेंज में फी लेते रहे, सेम फी आपका साल दर साल रहा, तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट गिरता रहेगा, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए इन कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो सैलरी इंक्रीमेंट, इसका माइंड में आप कैलकुलेशन करके रखिए और फिर उसी हिसाब से आप अपनी फी की स्ट्रेटजी चेंज कीजिए। नेक्स्ट हिडन कॉस्ट है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी मार्केटिंग जो होती है उसका कॉस्ट ही नहीं देखते और उसमें पैसा जाता रहता है। अब आप ब्रांडिंग करते हो, आप सपोज कीजिए जनवरी में 1 जनवरी को आपने कोई ऑफर निकाला, ऑफर निकालने के बाद आपने बिल बोर्ड्स लगाए, बैनर्स लगाए जगह जगह। अब उस बैनर को छपवाने में, प्रिंट करवाने में भी पैसा खर्च हुआ, उसको लगवाने में भी पैसा खर्च हुआ। अब वो आपने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करी या अपने खर्चे में इंक्लूड नहीं करा, वो एक हिडन कॉस्ट बन गया और फिर वो लॉस लेके आएगा आपको। तो आप पहले प्लान करके कि इस महीने में इतना खर्चा मैं करूंगा, इन चीजों में खर्चा होना है, रेवेन्यू मुझे कैसे बढ़ाना है या कितनी आनी है, तो इस हिसाब से प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो ये कॉस्ट आपको रखनी चाहिए। इवन आप पेड एड्स भी चलाते हैं या जस्ट जाल जैसे प्लेटफॉर्म की फीस देते हैं तो भी एक मार्केटिंग कॉस्ट है आप, तो वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो हिडन कॉस्ट है वो है यूटिलिटी मेंटेनेंस। यूटिलिटी मेंटेनेंस मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जिम चला रहे हो तो उसमें ग्लास लगाए, कभी ग्लास चेंज कराना पड़ जाए या ग्लास टूट गया उसको चेंज कराना पड़ जाए, उसमें कॉस्ट जाएगी। वॉशरूम है, वॉशरूम की मेंटेनेंस, क्लीनिंग मटेरियल आते हैं, आप उसमें क्लीन करने के लिए कुछ सामान खरीदते हो, आप सोप खरीदते हो, आप लिक्विड खरीदते हो, हैंड वॉश के लिए चीजें खरीदते हो और फ्रेग्रेंस खरीदते हो। तो इसका एक कॉस्ट है, आप महीने दर महीने उसको लाते हो। अगर आप कैलकुलेट नहीं करते अपने खर्चे में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि क्या है, वो कॉस्ट तो फिक्स है, आपने कैलकुलेट नहीं करा, प्रॉफिट आप मान के ज्यादा चल रहे हो लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं, हो सकता आप नुकसान उठा रहे हो। इसके अलावा कभी लाइट में इशू आ गई, फैन में, एसी में इशू आ गई, उसकी रिपेयरिंग सर्विस, और फिर आपका सपोज करो आपने मैट चेंज करा, मैट कहीं से फट गया, आपने साइन बोर्ड चेंज करा, उसमें कोई लाइट की इशू आ गई। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक फिक्स खर्चा बना लो। आपकी मंथ में इन चीजों पे इतना खर्चा तो लगता ही है, उसी हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी और तभी आप फी निर्धारित कर सकते हो। ये हिडन कॉस्ट आपको माइंड में रखना चाहिए। अब अगर आप किसी ऐसी सिटी में हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और आप कमर्शियल जगह पे जिम चला रहे हो, तो वहाँ पे कुछ टैक्सेस, कुछ लाइसेंस लगता होगा। सपोज करो आप नगर निगम का कुछ लाइसेंस लेना पड़ता होगा वहाँ पे, या आपको रिन्यूअल चाहिए होगा म्यूजिक सिस्टम के लिए कि वहाँ पे म्यूजिक किस
डीवी में बजाई जा सकती है और उसका कोई लाइसेंस होता होगा, या अग्निशमन से कोई लाइसेंस होता होगा, नगर पालिका से कोई लाइसेंस होना होता है, तो हो सकता है उसकी रिन्यूअल की कुछ कॉस्ट आती हो। तो आपको उस कॉस्ट को भी माइंड में रखना है कि सब जगह अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी सिटी में कुछ ऐसे नियम होते हैं जहाँ पे उसकी लाइसेंस की फी भरनी पड़ती है। तो आप उसको भी माइंड में रखो कि ये भी एक हिडन कॉस्ट है, साल दर साल मुझे ये फिक्स खर्चा। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मंथ दर मंथ आप रिटर्न फाइल करते हो और फिर एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, तो आपका सीए का और टैक्स वाले एडवोकेट का इन सब का खर्चा एक आता है, तो अकाउंटिंग का खर्चा आता है। ये सारे खर्चे हिडन कॉस्ट में आ जाते हैं अगर आपने माइंड नहीं किया इनको। तो ये सब कैलकुलेट करके और तभी आप अपनी फी निर्धारित करें, प्रॉफिटेबल बने रहें और साल दर साल रिवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में रहो कि आप खर्चे तो बढ़ेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता, मैं रिवेन्यू कैसे मंथ का बढ़ा सकता हूँ, इसके बारे में सोचना है। तो अलग अलग वीडियो इस तरीके की बनी हुई है कि रिवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हो आप, और क्या एड ऑन कर सकते हो आप, और क्या सुविधा दे सकते हो आप ताकि फीस बढ़ सके आपकी और वो जस्टिफाई भी लगे, लोग पे करने को रेडी हो जाए। इस तरीके की वीडियो बनी हुई है चैनल पे, तो जाके विजिट करें, आप देखें और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी फ्यूचर में और टाइम टू टाइम एक टाइम इंटरवल पे हर एक 3rd डे 4th डे वीडियो आती रहती है, तो आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको जिम सेटअप लगाना है तो कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे और सीधी बात होगी, आप मेरे से बात कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।